नए बेल आउट पैकेज के बदले पाकिस्तान को क्या करना होगा, आईएमएफ की कड़ी शराइत सामने आ गई। एनएफसी अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करना होगी। आईएमएफ सूबाई हुकूमतों के अखराजात खुद मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। आईएमएफ प्रोग्राम के दौरान जिमनी ग्रांट जारी नहीं होंगी। ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। टैक्स नादहिंदगान पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसने बैरून मुल्क कितना सफ़र किया, सबका डाटा मौजूद है। अब हुकूमत के पास माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हुकूमत नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मैशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। अगर चाहते हैं IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो तो मुल्की मैशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। अमरीका की मदद और चीन का ताउन $7 अरब IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के लिए कड़ी पाबंदियां तैयार। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता होगा। रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार बंद, 10 लाख जुर्माना। ज़राए FBR के मुताबिक 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रडार पर। तमाम कारोबारी शोबों की पैदावार और सेल की मॉनिटरिंग की जाएगी। सीमेंट और चीनी के कारखानों में कैमरे लगाए जाएंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने FBR को इंतजामी इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा हफ्ते 4 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। हजम 14 अरब 90 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। मरकजी बैंक के ज़खायर 9 अरब 50 लाख डॉलर से जायद हो गए। बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी गई। निजकारी कमीशन के मुताबिक अब PIA की निजकारी के लिए बिडिंग 1 अक्टूबर की बजाय 31 अक्टूबर को होगी। मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख 25 सितंबर की बजाय 25 अक्टूबर मुकर्रर। पेशगी रकम जमा कराने की तारीख 27 सितंबर से बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई। अचानक बोली की तारीख में तौसी से निजकारी में दिलचस्पी वाली कंपनियां हैरान। निजकारी कमीशन तारीख में तौसी की वजह बताने से गुरेजा। कौमी एयरलाइंस की निजकारी के अमल में 6 निजी कंपनियों के कंसोर्शियम पाक एथेनॉल, YB होल्डिंग्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, एयर ब्लू और फ्लाई जिना शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुकदमा पेश करेंगे। इस्लामोफोबिया से मुतालिक तशवीश पर भी आलमी दुनिया को आगाह किया जाएगा। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का GSP+ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का अज़्म। वज़ीर आज़म से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स भी मिले। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अब हाम दूर करने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक माजी से इत्तला किया गया। इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई होने वाले अराकीन ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालत से मामले पर रहनुमाई की इस्तदा। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों हटाया गया?
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत इजलास के दौरान दिया। कानून में मुझे कमेटी के जजेस नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। माकूल वजूहात की बिना पर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को नकूल भिजवाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी वन मैन शो की बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोका जाए। पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ और JUI का मिलकर आईनी तरामीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में अहम पेशरफ्त मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे, पार्लिमान में इश्तराक अमल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम राजा तरामीम का मुसवदा तैयार करेंगे। PTI वफ्द में सलमान अकरम राजा और हामिद रजा शामिल थे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर का रावलपिंडी जलसा मंसूख कर दिया। अब जलसा नहीं, रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज होगा। PTI वुकला आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम PTI के नए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। राउफ हसन को PTI पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह बना दिया गया। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीवी के खिलाफ रेफरेंस की समात। मुल्जिमान के वकील ने दरखास्त जमानतों पर दलाल मुकम्मल कर लिए। FIA वुकला हफ्ते के रोज से दरखास्त जमानतों पर अपने दलाल का आगाज करेंगे। थाना सवाबी के मालखाने में धमाका, बच्चे समय 2 अफराद जान बहक, 31 अफराद जख्मी। धमाके से बैरक्स मुनहदिम हो गई। पुलिस के मुताबिक मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज। IG अख्तर हयात खान का जाए वकुआ का दौरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर ली। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि तहकीकात में पुलिस पर जाली मुकाबले का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ। अफसर और उनका मातहत अमला मुलव्वस है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मकतूल की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत मुदई बनेगी। इंक्वायरी के लिए CCTV फुटेज से मदद ली गई। DIG और SP का मुअत्तल होना और तहकीकात होना इससे पहले कम ही देखा गया। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। सानेहा उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मतन के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के बाद मुकाबले का नाम देकर जश्न मनाया। DIG, SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। वाक़े की मजीद इंक्वायरी CTD से कराने की तजवीज़। मुअत्तल पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की भी सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने से मुतालिक पॉलिसी पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या जवाज दें। हर हुकूमती पॉलिसी की कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। अब कहेंगे कि हम नौकरियां दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया।
पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। मरियम नवाज कहती हैं तमाम वाइस चांसलर्स मेरिट और शफाफियत से लगाए। MNAs MPAs सिफारिशें लाते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। सरदार सलीम हैदर कहते हैं मेरी किसी को VC लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है इन ओहदों पर अहल और काबिल लोग तैनात हों। वजीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने पर कोई बात नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 5 नई माहौल दोस्त डबल टैकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सफ़र भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि 1 लाख एकड़ रकबे पर झींगा फार्मिंग के जरिए $1 अरब तक ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बादल बरसे। अटक, सुहावा और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। पेशावर में PTI, MNA और MPA के रवैये के खिलाफ PDA मुलाजमीन से रापा एहतजाज। तातारा पार्क से PDA स्टेशन तक BRT का ट्रैक जुज़वी तौर पर बंद। डायरेक्टर ऑपरेशंस PDA कहते हैं रिंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर MNA आसिफ खान और MPA फजल इलाही की PDA ऑफिस पहुंचकर हुकाम से तल्ख कलामी। मुलाजमीन का मुआफी मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरनों की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हंगामी इजलास से खिताब में कहा हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया, मीडिया और कौम के सामने गलत बयानी की। हमारा मुतालबा है पूरे मुल्क के अवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। असल पैदावारी लागत के मुताबिक यकसा टैरिफ नाफिज किया जाए। पाकिस्तान और अजरबैजान में JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की फरोख्त का मुआहिदा। सदर अजरबैजान इल्हाम अलियोव को हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान तैयारे की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे अजरबैजान की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। आज़री सदर ने लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा देखा। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने दुनिया का महंगा तरीन घर मुसलमानों की वक्फ ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का इंकशाफ। कहते हैं कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों और असासों को हड़प करना चाहती है। मोदी हुकूमत की इम्तियाजी तरामीम से अंबानी हाउस को कानूनी जवाज़ मिल जाएगा।